गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं अनूप कुमार सिंह। आज मैं कक्षा 10 विषय अंग्रेजी का पहला भाग का वीडियो बनाने जा रहा हूं। जैसा कि आप लोग क्लास 9th में ही जानते हैं कि हाई स्कूल की इंग्लिश के सिलेबस को 2 सेक्शन में डिवाइड किया गया है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। तो सेक्शन ए में आपके प्रोज, पोइट्री और सप्लीमेंट्री रीडर आते हैं, तथा सेक्शन बी में ग्रामर होते हैं। तो आज हम सेक्शन ए के प्रोज का पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो पहला चैप्टर है द इंचटेंटेड पुल, अर्थात मायावी सरोवर। इसके लेखक श्री राजगोपालाचारी जी हैं। तो इस पाठ को पढ़ने के पहले हम थोड़ा इनके बारे में जान लेते हैं। तो श्री राजगोपालाचारी जी का पूरा नाम चक्रवर्ती राजगोपालाचारी है। इनका जन्म 10 दिसंबर 1878 ईस्वी को हुआ था, तथा इनकी मृत्यु 25 दिसंबर अर्थात क्रिसमस डे के दिन 1972 को हुआ था, और इनको राजा जी के नाम से जाना जाता था। यह एक अच्छे वकील, स्वतंत्रता सेनानी, एक राजनीतिज्ञ तथा लेखक थे। इन्होंने स्वतंत्र पार्टी का स्थापना किया था, तथा इनकी सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि भारत की सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न पाने वाले यह पहले व्यक्ति थे। इनका उपनाम मार्को ऑफ सबीर भी था। तो आपके सिलेबस में जो बताया गया है कि इसमें लेखक के बारे में बोर्ड के पेपर में नहीं आता। तो लेकिन प्रोजेक्ट वर्क जब आप स्टार्ट करते हैं तो प्रोजेक्ट वर्क में आपको इनके बारे में जानना आवश्यक होता है। तो प्रोजेक्ट वर्क अभी जब स्टार्ट होंगे तो उसमें बताया भी जाएंगे। तो ये उतने इम्पोर्टेंट अभी नहीं है। बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए दृष्टि से आपको केवल कहानी जाननी है, कहानी को पढ़ना है। तो हम इसके अब कहानी में आगे बढ़ते हैं। तो ये जो चैप्टर है मायावी सरोवर, यह महाभारत का एक संक्षिप्त खंड है। यह कहानी धर्मराज युधिष्ठिर के बारे में महत्वपूर्ण है। जैसा कि हम जानते हैं कि युधिष्ठिर अपने भाइयों को अत्यधिक प्रेम करते थे। वह एक धैर्यवान, दयालु और बुद्धिमान व्यक्ति थे। उनको धर्मराज भी कहा जाता था। धर्मराज की संज्ञा उनको दी जाती थी क्योंकि वह एक धर्म के प्रतिमूर्ति के रूप में थे। तो इसी नाते मृत्यु के देवता अर्थात यमराज
उनको देखने के लिए और उनके ज्ञान की परीक्षा लेने के लिए यम का रूप लेकर आए थे। तो यह कहानी उस समय की है जब पांडव को अज्ञातवास हुआ था। अज्ञातवास के कुछ समय पहले पांडव जंगल में बहुत दूर निकल गए थे। बहुत दूर निकलने के पश्चात उन लोगों को बहुत तेज प्यास लगी थी, जिसके कारण उनके एक एक भाई पानी की तलाश में जाते हैं और बहुत देर तक वापस नहीं लौटते, जिसके कारण युधिष्ठिर को चिंता होती है और उनकी भी प्यास बढ़ रही थी। और उनके मन में तमाम तरह के विचार आ रहे थे, जैसे कि क्या किसी सांप के अधीन हो गए, क्या उनके भाई किसी श्राप के अधीन हो गए, या पानी की तलाश में उनके भाई अभी तक भटक ही रहे हैं, कि क्या वे पानी की प्यास के कारण मूर्छित हो गए या फिर मर गए। इन सब विचार को वह सहन करने में असफल हुए। वह इन विचारों को सहन नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण वो भी उसी दिशा में निकल पड़ते हैं। और चलने के पश्चात जंगल में अनेक प्रकार के जानवरों जैसे भालू और हिरन और बड़े जंगली पक्षी, इन सबको पार करते हुए वह एक सुंदर हरे घास के मैदान के बीचों बीच पहुंचते हैं, जिसके बीच में एक स्वच्छ पानी का तालाब था। और जब वो पास पहुंचते हैं तो देखते हैं कि उनके भाई तालाब के किनारे बेढाल लट्ठे के समान पड़े हुए हैं। उनको देखकर वह दुखी हो जाते हैं और रोने लगते हैं। कुछ देर तक रोने के पश्चात वह भी पानी पीने के लिए तालाब में नीचे उतरते हैं। तभी एक अदृश्य आवाज़ उनसे रुकने के लिए कहती है और कहती है कि पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, उसके बाद तुम पानी पी सकते हो, नहीं तो जो गति तुम्हारे भाइयों की हुई है वही तुम्हारी भी हो सकती है। इन आवाज़ को सुनकर युधिष्ठिर तुरंत समझ जाते हैं कि उनके भाइयों के साथ क्या हुआ था, और यह भी समझते हैं कि वे अपने भाइयों को जीवित भी करा सकते हैं। तब युधिष्ठिर ने उस अदृश्य आवाज़ से कहा, ठीक है, आप अपने प्रश्नों को पूछिए। तो यक्ष ने एक के बाद एक तेजी से अपने प्रश्नों को पूछा और उन सभी का स्पष्ट और संतोषजनक उत्तर युधिष्ठिर ने दिया। उनमें से कुछ प्रश्न हैं, जैसे कि यक्ष ने पूछा कि खतरे में आदमी को क्या बचाता है, सबसे अधिक मुरझाया हुआ क्या होता है, मृत्यु के समय आदमी का साथी कौन होता है। इस प्रकार से अनेक प्रश्नों को पूछा और उनका सही उत्तर देने के कारण अंत में यक्ष प्रसन्न होकर प्रश्न करता है
युधिष्ठिर से कि मैं तुम्हारे भाइयों में से किसी एक को जीवित कर सकता हूँ, तो तुम किसके जीवन को वापस चाहोगे? तो युधिष्ठिर ने उत्तर दिया कि कमल नयनों वाले, चौड़े सीने वाले और लंबी भुजाओं वाले नकुल को आप जीवित कर दीजिए। इस पर यक्ष ने कहा कि हे युधिष्ठिर, तुम नकुल को क्यों चुने? तुम इतने बलशाली, जो कि 16,000 हाथियों का बल रखता है, भीम को आपने क्यों नहीं चुना? आपके पास अर्जुन है जो आपका दाहिना हाथ है, आपने उसको क्यों नहीं चुना? आपने नकुल को क्यों चुना? तब युधिष्ठिर ने उत्तर दिया कि व्यक्ति का रक्षक भीम या अर्जुन नहीं होते हैं। आदमी का रक्षक उसका धर्म होता है। धर्म ये कहता है कि मेरे पिता की 2 माताएं हैं और दोनों माताओं में कुंती पुत्र के रूप में मैं जीवित हूं, और माद्री का पुत्र भी जीवित हो, ताकि वह पुत्र के वियोग से वंचित न होने पाए, ताकि उनको दुख न हो पुत्र के न होने का। इस नाते न्याय तुला बराबर हो, जस्टिस ऑफ स्केल में भी इवन बराबर हो सके, यानी कि न्याय तुला बराबर हो। इस नाते मैंने चुना कि नकुल जो कि माद्री का पुत्र है वो भी जीवित रहे। इस उत्तर पर यक्ष बहुत प्रसन्न होता है और वह प्रकट होकर युधिष्ठिर को आशीर्वाद देते हैं और गायब हो जाते हैं। ये तो पूरी कहानी है। ये कहानी जब समझने के बाद अब हम आते हैं टॉपिक पे। स्टार्ट करते हैं, जिसे देखिएगा पहला लाइन, दिस लेसन इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द महाभारत। यह पाठ महाभारत से लिया गया एक संक्षिप्त खंड है। एक्सट्रैक्ट में संक्षिप्त खंड या एक सार होता है। यह पाठ महाभारत से लिया गया एक संक्षिप्त खंड है। यह धर्मराज युधिष्ठिर के चरित्र, इट रिफ्लेक्ट्स द कैरेक्टर ऑफ युधिष्ठिर द धर्मराज, अर्थात यह पाठ धर्मराज युधिष्ठिर के चरित्र, उनके धैर्य, उनकी दयालुता, भाइयों के प्रति उनका प्रेम और बुद्धिमत्ता को प्रतिबिंबित करता है। यानी यह पाठ इट रिफ्लेक्ट्स द कैरेक्टर ऑफ युधिष्ठिर द धर्मराज, हिज पेशेंस, काइंडनेस, लव फॉर हिज ब्रदर्स एंड इंटेलिजेंस। यानी यह पाठ धर्मराज युधिष्ठिर के चरित्र, उनके धैर्य, दयालुता, उनके भाइयों के प्रति प्रेम और बुद्धिमत्ता को प्रतिबिंबित करता है। He pleases Yaksh by giving satisfactory answer to his questions. वह यक्ष के उसके सभी प्रश्नों का संतोषजनक उत्तर देकर संतुष्ट करते हैं। He pleases यक्ष, यानी वह यक्ष को संतुष्ट करते हैं। कैसे? By giving satisfactory answer to his questions,
यानी कि उनके प्रश्नों का संतोषजनक उत्तर देकर, अर्थात वह यक्ष को उसके प्रश्नों का संतोषजनक उत्तर देकर संतुष्ट करते हैं। द यक्ष वॉज प्लीज्ड विथ युधिष्ठिर्स इम्पार्शलिटी, यानी यक्ष युधिष्ठिर की निष्पक्षता से संतुष्ट होता है। द यक्ष वॉज यम द लॉर्ड ऑफ डेथ हु हैड टेकन द फॉर्म ऑफ यक्ष टू सी युधिष्ठिर एंड टेस्ट हिज नॉलेज। द यक्ष वॉज यम, यानी यक्ष कौन था, क्वेश्चन पूछता है। हु वॉज यक्ष, तो यक्ष कौन था, इसका आंसर यही है, यक्ष वॉज यम, यानी कि यक्ष मृत्यु का देवता यमराज था। यमा मतलब यमराज। द यक्ष यानी कि द यक्ष यानी यक्ष मृत्यु का देवता, द लॉर्ड ऑफ डेथ मृत्यु का देवता यमराज था। हु हैड टेकन द फॉर्म ऑफ यक्ष, जो यक्ष का रूप लिया था, किसके लिए, टू सी युधिष्ठिर, युधिष्ठिर को देखने के लिए, और एंड टेस्ट हिज नॉलेज, और उनके ज्ञान की परीक्षा लेने के लिए। Being satisfied with his answers, he blessed him and disappeared. Being satisfied with his answer, उनके उत्तर से संतुष्ट होकर वह he blessed him, वह उन्हें आशीर्वाद दिए और अदृश्य हो गए। यानी कि उनके उत्तर से संतुष्ट होकर वह मतलब यक्ष उन्हें आशीर्वाद दिए और अदृश्य हो गए, जैसा कि आपको कहानी में भी बताया गया है। आगे चलते हैं हम। इसके बाद आपका है अगला पैरा, युधिष्ठिर वेटेड फॉर हिज ब्रदर्स इन एंग्जाइटी एंड थ्रस्ट। युधिष्ठिर चिंता और प्यास में, यानी इन एंग्जाइटी माने चिंता करना, थर्स्ट माने प्यास, वेट माने प्रतीक्षा करना, और हिज ब्रदर मीन्स अपने भाइयों के लिए, यानी कि युधिष्ठिर अपने भाइयों के लिए चिंता में थे, चिंता और प्यास में प्रतीक्षा किए। युधिष्ठिर अपने भाइयों के प्रति चिंता में और प्यास में प्रतीक्षा किए। कैन दे हैव बीन सब्जेक्टेड टू ए कर्स और आर दे स्टिल वैंडरिंग अबाउट इन द फॉरेस्ट इन सर्च ऑफ वाटर। अब इसके बाद प्रतीक्षा तो किए, लेकिन ये बातें उनके मन में आ रही थी। यहाँ जो प्रश्न उनके मन में उठ रहे थे, तो क्या उठ रहे थे मन में उनके प्रश्न, कैन दे हैव बीन सब्जेक्टेड माने अधीन होना, टू ए कर्स, कर्स माने श्राप, यानी क्या वे, कैन दे क्या वे श्राप के अधीन हो गए, या आर दे स्टिल वैंडरिंग अबाउट इन द फॉरेस्ट इन सर्च ऑफ वाटर, या क्या वे पानी की तलाश में जंगल में अभी तक भटक रहे हैं। वैंडरिंग माने भटकना, या क्या वे पानी की तलाश में जंगल में अभी तक भटक रहे हैं। कैन दे हैव फेंटेड और डाइड ऑफ थर्स्ट, या क्या वे पानी की प्यास से मर गए, यानी कि क्या वे फेंटेड में मूर्छित होना, फेंटेड है मूर्छित होना, क्या वे पानी के प्यास से मूर्छित हो गए या फिर मर गए। तो इन विचार को जब उनके मन में जब ये सब विचार आ रहे थे, तो वह इसको सहन नहीं कर पाया इन विचारों को। जैसे आगे बताया गया है, अनेबल टू बियर दीज thoughts and driven by an overpowering thirst, he gave up waiting and started out to look for his brothers and the pool, hoping that he might find them. तो कह रहे हैं कि अनेबल टू बियर दिस थॉट, इन विचारों को सहन करने में असमर्थ हुए। बियर माने सहन करना, इन विचारों को सहन करने में असफल हुए या असमर्थ हुए। एंड ड्रिवन बाई एन ओवरपावरिंग थ्रस्ट, और उनकी प्यास अधिक बढ़ रही थी।
ही गेव अप, यानी कि उनकी प्यास अधिक बढ़ जाने के कारण क्या हुआ, ही गेव अप वेटिंग, वह प्रतीक्षा करना त्याग दिए। गेव अप मतलब त्याग देना, छोड़ देना। वह प्रतीक्षा करना त्याग दिए। एंड स्टार्टेड आउट टू लुक फॉर हिज ब्रदर्स एंड द पुल होपिंग दैट ही माइट फाइंड देम, और अपने भाइयों की तलाश में, और फिर करें कि तालाब को पाने की आशा के साथ, यानी और वह अपने भाइयों की तलाश में और तालाब को पाने की आशा के साथ कि वह उनको पाएंगे या उनको पा सकेंगे, वह निकल पड़ते हैं। इस प्रकार से आपका यहाँ पे 2 पैरा क्लियर होता है। इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में आपका पार्ट 2 में पैरा नंबर 3 से बताया जाएगा। धन्यवाद।